नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे केडीए से मेल भूमाफिया का खेल। कानपुर विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी जिस पर मेहरबान हो जाएं, उस भूमाफिया को धनवान बना सकते हैं और फिर चाहे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान ही आखिर क्यों न होना पड़े। अब केडीए के अधिकारी और कर्मचारियों की मेहरबानी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बहुमंजिला इमारत बनवाने वाले मोहम्मद शफीक पर बरस रही है। भूमाफिया वीआईपी रोड पर बने पावर हाउस के सामने वक्फ की लगभग 550 वर्ग गज जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर बहुमंजिला जो कि 5 बहुमंजिला इमारत को लगभग 80% तक निर्माण करा चुके हैं। और क्या कुछ रहा है, पूरी ये रिपोर्ट देखिए। केडीए से नहीं डरता भूमाफिया, अधिकारियों की शह के कारण मोहम्मद शफीक के अटल इरादे। 2 बार सील हुई इमारत पर धड़ल्ले से हो रहा निर्माण। वक्फ बोर्ड और केडीए के अधिकारी सरकार को लगा रहे राजस्व का चूना। वक्फ की जमीन पर मानक के विपरीत तन गई बहुमंजिला इमारत। वीआईपी रोड पर लगभग 550 वर्ग गज से अधिक वक्फ की जमीन पर कब्जा। वक्फ की संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग करने की जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर को दी गई थी। सभी संपत्तियों को खोजने के लिए संस्थान उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लिए काम कर रहा है। इस मैपिंग का उद्देश्य वक्फ की संपत्तियों पर कितने कब्जे हुए हैं। इसके बाद भी शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जमकर खेल हुआ है, जिसमें पहले तो कब्जे किए गए और उसके बाद उन जमीनों पर अवैध निर्माण भी हुए। आप जिस वक्फ के बारे में चर्चा कर रही हैं, वक्फ संख्या I-1453 है, जो बीआईपी रोड पे स्थित है। इस पे 10 फरवरी 2023 को सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी प्रशासक को कि आप इस पे 15 फ्लैट्स फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर मिला के बना सकते हैं। उसके साथ साथ आपको पार्किंग का भी निर्माण करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई निर्माण करते हैं तो पृथक से आपको बोर्ड से अनुमति प्राप्त करनी होगी। संज्ञान में आया है कि उनके द्वारा मानकों के हिसाब से निर्माण नहीं किया जा रहा था, जिसके क्रम में कानपुर विकास प्राधिकरण ने उक्त भवन को सील कर दिया है। और जो संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा जो बोर्ड द्वारा शर्तें निर्धारित की गई थी उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। उसका हम शीघ्र ही जांच करा के और जैसी भी स्थिति पाई जाती है उस वक्त संपत्ति पे और इनके प्रशासक के विरुद्ध कार्रवाई हेतु वक्फ बोर्ड को संस्तुति की जाएगी। नहीं, वक्फ की प्रॉपर्टी को बिल्कुल खरीद नहीं सकता, ना कोई खरीद सकता ना बेचा जा सकता है। इसका उपयोग एक जन सामान्य के हित में किया जा सकता है। नहीं, अगर बेचने का कोई संज्ञान आएगा तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी इस वक्फ संपत्ति में बेचने का कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं आया है। बहरहाल वक्फ संपत्ति के नाम पर पदाधिकारियों ने समय समय पर वारे न्यारे किए हैं। वही योगी सरकार ने कुछ समय पहले वक्फ बोर्ड की कब्जा की गई संपत्तियों पर कड़ा रुख अख्तियार करने का फैसला लिया था। बहरहाल के न्यूज आपको वक्फ बोर्ड की जमीन का चौंकाने वाला मामला दिखाने जा रहा है। वैसे तो वक्फ की जमीन अल्लाह के नाम पर होती है और जमीन को गरीबों के रहने और उनके गुजारा करने की प्रथा है। केडीए पूर्व में भी कार्रवाइयां करती आ रही है। अगर ऐसा लगता है कि किसी के द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है और सील बिल्डिंग के बाद भी यदि निर्माण किया जाता है तो उसके आगे की जो भी कार्रवाइयां हैं और जो हमारा एक्ट कहता है उसके अनुसार कार्रवाइयां की जाएंगी। और यदि लगता है इसमें किसी कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा भी गलती की जा रही है तो उसके ऊपर भी कार्रवाइयां प्राधिकरण करेगा। अब चूंकि पूरी पत्रावली देखने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें क्या क्या कार्रवाइयां हुई हैं। जो भी कार्रवाइयां एक्ट कहता है उसमें प्रभावी कार्रवाइयां की जाएंगी। इसमें प्राधिकरण द्वारा जो भी अग्रिम जो भी चीजें हैं पॉसिबल हैं और जो चीजें किया जाना चाहिए उसको कराई जाए। नहीं, जैसा कि आपने बताया कि अभी सील हुई है बिल्डिंग, पहले भी हो सकता है सील कराई गई है, क्योंकि पूरी प्रकरण को फाइल देखना पड़ेगा और संज्ञान में आने पर ही सीलिंग की कार्रवाई इसमें की गई होगी। लेकिन उसके बावजूद अगर वहां पर कोई ऐसी चीजें की जाती है जो सीलिंग के विरुद्ध है तो तत्पश्चात उस जो कार्रवाइयां होनी चाहिए वो कार्रवाइयां कराई जाएं।
आपको बता दें कि इस जमीन को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है, मगर केडीए के अधिकारी और कर्मचारी भू माफिया पर इस तरह मेहरबान हुए कि बिना नक्शे के इमारत बनकर तैयार हो गई। के न्यूज पर इस खबर की ब्रेकिंग चली तो आनन फानन में केडीए ने बिल्डिंग को सील कर दिया, मगर हद तो तब हुई जब सीलिंग के बावजूद भी बिल्डिंग लगभग 80% तक बनकर तैयार हो गई। दोबारा इस जमीन पर इलाकाई लोगों ने शिकायत की और फिर खानापूर्ति करते हुए केडीए ने इसे दोबारा सील कर एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही, मगर जब केडीए मेहरबान है तो किसकी हिम्मत जो कुछ कर सके। वहीं जब के न्यूज टीम मौके पर पहुंची तो भी लोग सील पट्टी को हटाकर आते जाते दिखे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को होने वाले करोड़ों के नुकसान से बचाया जाएगा या फिर भूमाफिया पर मेहरबानी जमीन को मनमाफिक तरीके से बेचा जाएगा। वक्फ बोर्ड और कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिली भगत से कानपुर शहर में सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि साल भर पहले मेरे पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग को वक्फ बोर्ड द्वारा पास किया गया और नक्शे के अनुसार बनाने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण को जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन भू माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि इस बिल्डिंग को बिना नक्शे के ही बनाया जा रहा है। केडीए की संज्ञान में मामला आया तो इस पर सीलिंग कार्रवाई करी गई। सीलिंग कार्रवाई के बाद भी इस बिल्डिंग पर लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है और लोग जो है अभी भी इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। भू माफिया के हौसले इस तरीके से बुलंद हैं कि केडीए के आला अधिकारी इस पूरी मिली भगत में ये जो इमारत है बहुमंजिला, इसको तैयार करने में जुट गए हैं। अब कहीं ना कहीं से प्रेशर डाला जा रहा है कि इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से बनकर तैयार कर दिया जाए। 80% ये बिल्डिंग जो है बनकर तैयार हो चुकी है और सीलिंग के बावजूद भी इसमें जो निर्माण की कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि वक्फ बोर्ड और केडीए द्वारा क्या इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा या फिर भू माफिया को संरक्षण देकर इस बिल्डिंग में बन रहे अपार्टमेंट में को बेचने में वो सफल हो पाएगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। तो आपने अभी रिपोर्ट देखी जहां पर भू माफिया के जो हौसले हैं वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं। सारिका गुप्ता कानपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारिका, सबसे पहला और बड़ा अहम सवाल यही है कि लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं, निर्माण हो रहा है वक्फ की जमीनों पर। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि क्या अफसर बिना जाँच के ही परमिशन दे रहे हैं ऐसा, क्योंकि इससे पहले जब भी कोई निर्माण होता है तो नक्शा पास कराया जाता है, तो क्या बिना जाँच के ही नक्शा पास करा दिया जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यही एक सबसे बड़ा खेल है कि वक्फ बोर्ड की जमीन का नक्शा ही केडीए में अप्लाई नहीं किया गया है। इस जमीन पर जो फ्लैट बन रहे हैं वो सिर्फ वक्फ बोर्ड में एक एप्लीकेशन देने के बाद मंजूरी दे दी जाती है कि इस जमीन पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर के साथ पार्किंग बनाई जाएगी, जिसमें 15 फ्लैट होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड फ्लैटों को बनाने की अनुमति कैसे दे सकता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीन को ना ही बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। यहाँ की जो जमीन होती है वो खुद भगवान के नाम पर होती है और गरीबों के रहने और उनके बसर करने के लिए होती है, तो इस जमीन का कोई मालिकाना हक नहीं होता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वक्फ बोर्ड ने इस जमीन की अनुमति दी है तो उसके साथ क्या टाइम पीरियड दिया है, किस लीज पे दिया है, इसकी जानकारी हालांकि अभी नहीं हो पाई है। सिर्फ एक एप्लीकेशन निकलकर सामने आई है जिसमें वक्फ बोर्ड ने अनुमति दी है और उस अनुमति में ये भी लिखा हुआ है कि अगर इस बिल्डिंग में इस जगह पर निर्माण कार्य होता है तो जो भी संबंधित विभाग होंगे जिनसे एनओसी लेने की, नक्शा लेने की जरूरत पड़ेगी, वो भी डॉक्यूमेंट वक्फ बोर्ड में भेजे जाए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो यहाँ निर्माण कराने वाले भू माफिया मोहम्मद तरीक हैं, तो उन्होंने किसी से भी या ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स लेने की जद्दोजहद करी और ना ही किसी से अनुमति लेने की जद्दोजहद करी। बस केडीए के आला अधिकारियों के पास पहुंचे, उनकी साठगांठ करी और उसके बाद इस बिल्डिंग का निर्माण होना शुरू हो गया। यही वजह है कि केडीए के आला अधिकारी इस भूमाफिया पर इस कदर मेहरबान है कि साल भर पहले इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया और सीलिंग बिल्डिंग के बावजूद भी लगभग 80% ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। मानक बिल्कुल भी पूरे नहीं है, ना ही जिस तरीके से अनुमति ली गई थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है और लगातार अभी भी बेखौफ होकर भूमाफिया जिस तरीके से दोबारा सीलिंग की कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हुई, उसके बावजूद भी
सील तोड़कर, सील का पट्टा लगा होने के बावजूद भी ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और निर्माण कार्य चल रहा है। तो कहीं ना कहीं केडीए के आला अधिकारी बिल्कुल बेखबर होकर बैठ गए हैं। पूरा संरक्षण भूमाफिया को दे रखा हुआ है और भूमाफिया के हौसले इस तरीके के बुलंद है कि करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है उसका सरकार को चूना लगा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो आला अधिकारी हैं वो भी इस पर हाथ खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता खत्म होने के बाद इस पर कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कब कार्रवाई होगी, क्या ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, भूमाफिया इस बिल्डिंग को फ्लैट में तब्दील करने के बाद लोगों को बेच देगा, उसके बाद प्रशासन जागेगा या फिर बिल्कुल शारिका, सवाल ये भी है कि शहर में मानक से इतर जो निर्माण है केडीए की भूमिका पर अहम सवाल भी बड़ा सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। क्या एक्शन होगा, क्या प्लान है आगे का? अगर केडीए की बात कर ली जाए तो अधिकारियों की ओर से क्या एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल, मैंने जिस तरीके करी थी, मैंने आला अधिकारी केडीए के सचिव शत्रुघ्न वैश्य से भी बातचीत करी और बाकायदे उनको दिखाया भी जा रहा है। उनका ये कहना है कि बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई हो रही है तो आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है वो केडीए करेगा। हालांकि अभी कुछ दिनों से वो भी व्यस्त चल रहे हैं। वोटिंग के बाद अब काउंटिंग का सिलसिला क्योंकि होने वाला है, उसकी तैयारियों में जुट गए हैं। अगर अभी भी भूमाफिया नहीं रुकते हैं और लगातार निर्माण कार्रवाई करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं केडीए बड़ा एक्शन लेने को वो बाधित हो जाएगा। हालांकि उन्होंने फोन से पुलिस प्रशासन को ये बात कही है कि हमने जब एफआईआर दर्ज करा दी है तो फिर बिल्डिंग में निर्माण हो रहा है तो फिर उनकी अरेस्टिंग की कार्रवाई कराई जाए। लेकिन अभी भी जिस तरीके से काउंटिंग प्रक्रिया में सभी विभाग और आला अधिकारी बिजी है तो अभी 2 से 3 दिन का आराम जो है भूमाफिया को मिल सकता है और उसके बाद हो सकता है केडीए इस पर बड़ी कार्रवाई करे। वहीं वक्फ बोर्ड के जो अल्पसंख्यक अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि मानक के विपरीत जिस तरीके से बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है उस पर भी वो जांच करेंगे। जांच करने के बाद जो उनकी रिपोर्ट होगी उसको वक्फ बोर्ड के आला अधिकारी तक पहुंचाएंगे और वक्फ बोर्ड दिल्ली में है, लखनऊ में प्रशासक उसके बैठे हैं तो उनको भी ये जानकारी दी जाएगी। तो कयास यही लगाई जा रही है कि इस बिल्डिंग से जो सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है उसको बचाने की जद्दोजहद आला अधिकारी करेंगे, लेकिन आचार संहिता खत्म होने के बाद। लेकिन तब तक कौन उस पर मेहरबान है? बिल्कुल शारिका, बड़ा सवाल तो ये भी हो जाता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है और अभी भी हो रहा है, जो भी अधूरा पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद बात सामने आ रही कि जांच की जाएगी। तो अभी तक क्या हो रहा था? इतनी बड़ी बिल्डिंग बिना जांच के ही निर्माण कराना शुरू कर दिया गया था। बिल्कुल, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के आला अधिकारी और कानपुर विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों की संलिप्तता पूरी तरीके से इस बिल्डिंग में पाई गई है क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में भूमाफिया के हौसले बुलंद हुए और इतनी बड़ी जमीन पर इस तरीके से बहुमंजिला इमारत बनकर तैयार हो गई। हालांकि अब इस पर जांच चल रही है और उसमें यह भी कहा गया है कि जांच में जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी उस पर कार्रवाई भी होना तय है। शारिका, सवाल ये भी है कि वक्फ की जमीन पर ना तो नक्शा पास कराया जा सकता है और ना ही निर्माण, तो फिर आखिर ये निर्माण चल कैसे रहा था और कौन कौन से लोग हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं और कार्रवाई होगी या नहीं, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से के न्यूज में प्रमुखता से इस वक्फ बोर्ड की जमीन की इस खबर को दिखाया जा रहा है, इसके बाद कहीं ना कहीं एक डर आला अधिकारियों में और इसके साथ जो संलिप्त लोग हैं, अधिकारी हैं और भूमाफिया है, उनके जद्दोजहद में चल रहा है। कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है इस पूरी प्रॉपर्टी को लेकर और लगातार ये कहा जा रहा है कि इस पर कार्रवाई होगी क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीन एक ऐसी जमीन है जिसको ना ही कोई खरीद सकता है और ना ही कोई बेच सकता है। वो अल्लाह के नाम की जमीन होती है और ये गरीबों के लिए होती है, इस पर गरीब रह सकते हैं। अगर प्रशासक ने वक्फ बोर्ड द्वारा जो प्रशासक बनाए जाते हैं उनके द्वारा अगर इस पे किसी का मालिकाना हक होता है तो वो जो लोग यहाँ पर रहते हैं उसका किराया वो ले सकता है, ना कि उसको प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो उसके लिहाज से अगर इस प्रॉपर्टी को भूमाफिया ने परमिशन लेकर वक्फ बोर्ड से बनाने की जद्दोजहद शुरू करी तो फिर कितना टाइम लीज के लिए लिया गया था। अगर लीज पे लिया है तब तो वो इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, लेकिन अगर लीज पर नहीं है तो फिर कैसे उसने इस तरीके से निर्माण कर लिया। अब सबसे ज्यादा जो घेराव की बात है वो कानपुर विकास प्राधिकरण की है क्योंकि बिना नक्शा के ही इतनी बड़ी इमारत बन गई, वो भी वीआईपी रोड पर जहां से रोजाना आला अधिकारी गुजरते हैं और तब इनकी नजर क्यों नहीं पड़ी। तो कहीं ना कहीं केडीए के जो आला अफसर हैं या कोई जिम्मेदार अधिकारी उसकी संलिप्तता पूरी तरीके से इस बिल्डिंग में है
और यही वजह है कि अब इस बिल्डिंग में सीलिंग कार्रवाई होने के बाद FIR दर्ज हो गई है। और अभी भी अगर भूमाफिया अपने इस हौसले को कम नहीं करते हैं, निर्माण कार्य को नहीं रुकवाते हैं, तो आला अधिकारी जो संलिप्त है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और KDA बड़ा एक्शन यानी ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो करेगा। बिल्कुल सारिका, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये निर्माण हो रहा है वैसे जो भूमाफिया हैं उनके हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। सारिका, आप हमारे साथ बनी रही है। अवैध निर्माण कराया गया है, उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, क्या एक्शन होता है ये बड़ा सवाल है। सारिका हमारे साथ कानपुर से जुड़ी हुई है। सारिका, जिस तरह से ये अवैध निर्माण जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड के नियमों की अगर बात कर ली जाए तो अनुपालन में कौन सी खामियां हैं जिससे कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ही साथ अगर जिम्मेदारी की बात कर लें तो जिम्मेदार आखिर इस पर कौन होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जो खामियां की अगर बातचीत करी जाए तो सबसे बड़ी खामी यही है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को कोई ना तो खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। फिर उस जमीन पर फ्लैट किसकी अनुमति से बन रहे हैं? अगर वक्फ बोर्ड की ने इसकी अनुमति दे रखी है तो अनुमति किस बिहाफ पर दे रखी है, ये भी एक जांच का विषय है और इस पर कागजी कार्रवाई अब होना शुरू हो चुकी है। वहीं अगर बातचीत करी जाए कानपुर विकास प्राधिकरण की, तो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, कानपुर शहर में सैकड़ों ऐसी बिल्डिंगे हैं जो बनकर तैयार हो चुकी हैं। KDA के आला अधिकारियों की मिली भगत से ही इन बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है और कहीं न कहीं भूमाफियाओं को केंद्रीय अफसरों का संरक्षण प्राप्त है। और यही वजह है कि इस बिल्डिंग का निर्माण कराने वाले मोहम्मद शकील को भी जो है KDA के आला अधिकारी का संरक्षण प्राप्त था, जिसके कारण इतनी बड़ी जमीन में फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब ये कहा जा सकता है कि वक्फ की बोर्ड से सरकार को करोड़ों रुपए के चूने लगाने की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। और अब इस तैयारी को रोकने के लिए KDA क्या कुछ करता है, वक्फ बोर्ड क्या कुछ करता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि सरकारी जो चूना लगाने का काम हो रहा है, करोड़ों रुपए की जो चपत लगाने का प्रयास हो रहा है, इसको रोका जा सके। तो अब KDA के आला अधिकारी अपना ये जो बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है इस पर किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, या फिर वो इस सरकारी जमीन को बचा पाएंगे या फिर नहीं बचा पाएंगे, भूमाफिया के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे या फिर इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। ये भी बात है, ये भी सवाल है कि जिस तरह से ये अवैध निर्माण हो रहा है, इसकी जो करोड़ों का नुकसान हुआ है सरकारी राजस्व से, इसकी भरपाई कैसे होगी अब? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर KDA के आला अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है तो फिर KDA के जो VC है वो इस पर एक्शन लेंगे और उसके साथ साथ ये जो बिल्डिंग है इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करी जाएगी जिससे इस प्रॉपर्टी को बचाया जा सके। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जब वोटिंग के बाद जब सरकार आएगी, नई सरकार आएगी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा और एक्शन के बाद हो सकता है कि KDA भी एक्शन में आए और जितनी भी बिल्डिंगें कानपुर शहर में मानक के विपरीत बन रही हैं उन पर एक्शन लिया जाए। तो एक डर जो है जो खत्म हो चुका है कानपुर विकास प्राधिकरण का भूमाफियाओं के अंदर से, उसको फिर से जगाने का कार्य जो है कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाए। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से डर का जो माहौल होता है वो खत्म होता नजर आ रहा है। यही कारण है कि एक नहीं, आए दिन कोई ना कोई ऐसी तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आती रहती है अवैध निर्माण की। लेकिन ये भी कहा जा सकता है सारिका कि जिस तरह से ये अवैध निर्माण हो रहा है वक्फ बोर्ड की जमीन पर, तो प्रशासन की लापरवाही कहें या ढील कहें, इसको भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। और यही कारण है कि वक्फ की जमीन पर, उनकी संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं लगातार। हाँ बिल्कुल, ये कहा जा सकता है और यही वजह है कि के न्यूज में प्रमुखता से इस खबर को दिखाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन हो चाहे शासन हो, उसकी लापरवाही सामने आई है। जो आला अधिकारी है उनका ढीला रवैया दिखाई दिया है कि वो किस तरीके से भूमाफियाओं पर मेहरबान है। और यही वजह है कि कानपुर शहर के बाकी जो भूमाफिया हैं उनके अंदर से KDA का डर और आला अधिकारियों का जो डर है वो खत्म हो चुका है। तो हो सकता है कि अब जब नई सरकार बने तो नए तरीके से कार्रवाई करी जाए, जो आला अफसर है उन पर भी कार्रवाई करी जाएगी। तो उसके बाद जो डर है वो फिर से एक बार जागेगा और लोगों को डर लगेगा कि अगर कानपुर विकास प्राधिकरण अपनी करोड़ों रुपए की संपत्ति सरकार की बचाने में बड़ा एक्शन लेता है, ध्वस्तीकरण करता है, तो फिर उससे कोई भी भूमाफिया भिड़ने की जरूरत नहीं करेगा, बल्कि खुद जो मानक होंगे उसके तहत कार्रवाई करके निर्माण कराएगा। बिल्कुल सारिका, लेकिन ये भी है कि जिस तरह से KDA के अधिकारी जो हैं या एक पारदर्शी कार्य प्रणाली का तो दावा करते हैं, बावजूद इसके वही माफियाओं से भी साठगांठ करते हैं। तो इस तरह की जो कार्य प्रणाली है इस पर शिकंजा कैसे कसा जाए?
क्योंकि एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी लिस्ट है। बिल्कुल, जैसा कि अभी नए यहाँ पर कानपुर विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं वो मदन सिंह गब्राल, अभी उनको आए कुछ ही महीने हुए हैं और उन्होंने कानपुर शहर के साथ साथ कानपुर विकास प्राधिकरण की जो कार्य प्रणाली है उसको बखूबी समझ लिया है। उनको ये भी पता है कि कौन किस स्तर का कार्य कर। हालांकि हाँ, जब मैंने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि अगर इस बिल्डिंग पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है और इस बिल्डिंग में किसी भी अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो वो उसे दंडात्मक रूप से कार्रवाई करेंगे। उसके साथ साथ इस बिल्डिंग को बचाने की भी वो जो कार्रवाई है वो करेंगे। और लेकिन जिस तरीके से जब नई सरकार बन जाएगी, नई सरकार बनने के बाद जो नए नियम आएंगे उसको फॉलो करते हुए ये केडीए आला अफसरों पर जो है शिकंजा कसेंगे और उन पर ये कार्रवाई करी जाएगी कि कोई भी ढिलाई किसी भी भूमाफिया के साथ साथ अन्य लोगों को नहीं दी जाएगी। सिर्फ जनता की यहाँ पर बातचीत होगी, जनता के लिए कार्य होगा और जनता को ही फोकस किया जाएगा। तो अब केडीएवीसी ने ये साफ तौर पर कह रखा है कि जैसे ही नई सरकार की घोषणा होगी उसके बाद एक्शन में कानपुर विकास प्राधिकरण आ जाएगा और जो कार्रवाइयां अभी रुकी हुई है उनको तेजी से करा जाएगा और जिन पर नहीं हुई है उनको भी कार्रवाई के लिस्ट में शामिल करके उन पर दंडात्मक और उसके साथ साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है करी जाएगी। सारिका, अभी कुछ ही देर पहले एक अधिकारी की जो बाइट थी, वर्जन था, वो सुना। उन्होंने कहा कि मानकों के हिसाब से निर्माण नहीं कराया जा रहा था। उनका ऐसा कहना था और ये भी मानना था कि अगर ऐसा होता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, रोजाना वहां से जाने कितने ही लोगों का आना जाना होता है और वीआईपी जो एरिया है कहा जाता है, अधिकारियों का नित्यदिन वहां से गुजरना होता है। तो निगाह ना पहुंचना, नजर ना पहुंचना एक लापरवाही को भी प्रदर्शित करता है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया यही बात हमने भी अपने दर्शकों को बताया कि ये एक वीआईपी रोड है और वीआईपी रोड से रोजाना आला अधिकारी हो या फिर प्रतिष्ठित या नेता हो या फिर कोई भी हो, इस वीआईपी रोड से होकर ही शहर में प्रवेश करता है, अपनी यहाँ बैठकों में जाता है। तो अब तक केडीए के आला अधिकारियों की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? कहीं ना कहीं केडीए के आला अधिकारियों की संलिप्तता है या फिर संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण केडीए के आला अधिकारियों की ना तो नजर पड़ी और ना ही इस पर कोई कार्रवाई करी गई। लेकिन जब के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया तो उसके बाद ही यहाँ पर कार्रवाई होना शुरू हो गया। सीलिंग की कार्रवाई करी जाती है, एफआईआर दर्ज करी जाती है और अब जो है ये कहा गया है कि अगर अभी भी निर्माण होगा तो फिर इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा। यानी कि ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसके लिए भी अभी इनको 1 महीने का समय चाहिए होगा, क्योंकि जब वो ध्वस्तीकरण के नोटिस कटेंगे, लगभग 3 से 4 नोटिस होते हैं जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए काटे जाते हैं और उसके अगर हिसाब से चला जाए तो माफिया कोर्ट में चला जाएगा तो भी उसे सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तब केडीए जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। तो अभी कहीं ना कहीं 1 महीने का समय इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में लग सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके से सीलिंग होने के बावजूद भी यहाँ पर निर्माण चल रहा है तो ये कहा जा सकता है कि केडीए की आला अधिकारी के जो है अभी भी मेहरबान है और वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो बनकर तैयार हो जाए। लेकिन केडीए के लिए एक बड़ा चैलेंज है, जो वीसी है उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो अपने केडीए के जो अधिकारी हैं उनको भी खोज कर निकाले और जिस तरीके से उसका संरक्षण इस भूमाफिया को प्राप्त है उस पर भी कार्रवाई करें। बिल्कुल सारिका, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये कार्रवाई आगे होती है। फिलहाल के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है कि अधिकारी भी अब एक्शन में आ गए हैं। पूरी जानकारी देने के लिए सारिका आपका शुक्रिया। खबर बता रहे थे कानपुर से, जहां पर केडीए की जमीन पर, वक्फ की जमीन पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है और अवैध निर्माण पर एक्शन की खबर भी जो खबर है वो सामने आ रही है। केडीए से मेल, भू माफिया का खेल में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।